नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इस दौरान दिव्यांगजनों के वेलफेयर के लिए काम करने वाले दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट के.एस. राजन्ना को पद्मश्री से अलंकृत किया गया। सम्मान प्राप्त करने के लिए अपना नाम पुकारे जाने पर राजन्ना जब अपनी कुर्सी से उठे और चलकर आए तो सभी उन्हें देखते रह गए। डॉक्टर राजन्ना ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आसन की ओर पहुंचे और शीश नवाकर भारत के राष्ट्रपति को प्रणाम किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। इस दौरान एक सैनिक उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता की भावना का परिचय देते हुए मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है, जो कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। बीते गुरुवार राष्ट्रपति द्वारा कुल 132 लोगों को यह सम्मान दिया गया। उन्होंने गुजरे जमाने की अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली, तेलुगु अभिनेता कोनिडेला, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी समेत अन्य कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गुरुवार को इस पद से नवाजा। उन्होंने गुजरे जमाने की अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली, तेलुगु अभिनेता कोनिडेला, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी समेत अन्य कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गुरुवार को इस पुरस्कार से नवाजा। विजेताओं की सूची में दिव्यांग समाज सेवी डॉक्टर के.एस. राजन्ना भी शामिल हैं। पोलियो के कारण महज 11 महीने की उम्र में डॉक्टर राजन्ना को अपने हाथ और पैर दोनों गंवाने पड़े थे। फिर उन्होंने घुटनों के बल चलना सीख लिया और अपनी शारीरिक सीमाओं को प्रेरणा बनाया। खुद को किसी से कम नहीं मानते हुए उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए काम करने का फैसला भी किया। समाज सेवा में आने के बाद उन्होंने लगातार दिव्यांग लोगों के लिए काम किया और 2013 में सरकार ने उन्हें दिव्यांगों के लिए राज्य कमिश्नर भी बना दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले राजन्ना को 3 साल के लिए यह पद दिया गया, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें इस पद से हटा लिया गया था। उनकी जगह कमलाक्ष्मी को यह जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कर्नाटक सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। अहम यह था कि राजन्ना को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें इस पद से हटाया गया है। इसके बाद सरकार ने दोबारा उन्हें ये पद सौंप दिया और अब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।